गुजरात के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उम्र लगभग 70 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में आज भी अपने बेटे के लिए वही ममता थी जो बचपन में हुआ करती थी। सावित्री का एक ही बेटा था, रमेश। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। पति के जाने के बाद सावित्री ने खेतों में मजदूरी करके, लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाला था। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। जब रमेश छोटा था, तब एक बार उसे तेज बुखार हो गया। गांव में अस्पताल नहीं था, रात का समय था और तेज बारिश हो रही थी। सावित्री ने अपने बीमार बेटे को गोद में उठाया और 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी। उस दिन सावित्री पूरी रात अस्पताल के फर्श पर बैठी रही, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दिया। समय बीतता गया। रमेश बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने लगा। सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो गांव भर में कहती फिरती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अब मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कुछ साल बाद रमेश की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम पूजा था। शुरू शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे पूजा को अपनी सास का साथ पसंद नहीं आने लगा। एक दिन उसने रमेश से कहा, तुम्हारी माँ गांव में ही ठीक है, शहर के छोटे घर में उनके साथ रहना मुश्किल है। रमेश चुप रहा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ, गांव का वातावरण आपके लिए अच्छा है, आप वही रहिए, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। सावित्री मुस्कुराकर बोली, बेटा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, बस कभी कभी मिलने आ जाया कर। रमेश ने हाँ तो कह दिया, लेकिन शहर की भागदौड़ में वो माँ को भूलता चला गया। महीने सालों में बदल गए। सावित्री रोज सुबह घर के बाहर बैठकर सड़क की तरफ देखा करती थी। उसे उम्मीद रहती थी कि शायद आज उसका बेटा आएगा। गांव वाले पूछते, काकी, किसका इंतजार कर रही हो? वो मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा आने वाला है। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। एक दिन गांव में एक स्कूल के शिक्षक आए। उन्होंने देखा कि सावित्री अकेली रहती है। उन्होंने पूछा, माँ जी, आपका कोई नहीं है क्या? सावित्री बोली, है ना बेटा, मेरा बेटा शहर में रहता है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। शिक्षक ने देखा कि घर की हालत बहुत खराब थी, छत टूट रही थी और खाने का भी ठीक इंतजाम नहीं था। उन्होंने गांव वालों की मदद से सावित्री के लिए राशन और दवाइयों की व्यवस्था कर दी। लेकिन सावित्री का दिल तो सिर्फ अपने बेटे के लिए धड़कता था। एक दिन शिक्षक ने पूछा, माँ जी, अगर आपका बेटा आपको भूल गया हो तो? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, माँ अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? अगर नहीं तो बच्चे भी नहीं भूलते। शायद वो किसी मजबूरी में होगा। ये सुनकर शिक्षक भी भावुक हो गए। समय बीतता गया। उधर शहर में रमेश अपनी नौकरी और परिवार में व्यस्त था। उसे अपनी माँ की याद बहुत कम आती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन रमेश का बेटा रोहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। रमेश और उसकी पत्नी दिन रात अस्पताल में बैठे रहते। उसी दौरान एक रात रमेश अस्पताल के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने बेटे के लिए मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। उसे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ भी उसके लिए इसी तरह रात रात भर जागती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। अगले ही दिन वो गांव जाने के लिए निकल पड़ा। कई साल बाद जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। पास के लोगों से पूछा तो पता चला कि सावित्री बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। रमेश भागता हुआ अंदर गया। सावित्री चारपाई पर लेटी थी, आंखें कमजोर हो चुकी थी। रमेश ने रोते हुए कहा, माँ। सावित्री ने आवाज सुनी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। अपने बेटे को सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, रमेश, तू आ गया बेटा। रमेश माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। सावित्री ने कांपते हुए हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती।
रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसे समझ आया कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ को शहर ले गया। उसने उनकी खूब सेवा की। हर सुबह उनके पैर दबाता, दवाइयां देता और उनके साथ समय बिताता। सावित्री अब बहुत खुश रहने लगी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे बस यही खुशी है कि मेरा बेटा फिर से मेरे पास है। रमेश की आंखें भर आईं। लेकिन जिंदगी का सफर हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ महीनों बाद सावित्री इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जाने से पहले उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अपने बच्चों को हमेशा प्यार देना और कभी किसी माँ को अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रमेश रोता रह गया। उस दिन उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना खो दिया है। दोस्तों, इस दुनिया में माँ बाप का प्यार सबसे अनमोल होता है। जब तक वे हमारे साथ हैं, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद केवल यादें रह जाती हैं और कई बार उन यादों के साथ पछतावा भी।